जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे तुला राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। मित्रों, इस पूरे महीने आपके करियर स्थान पर नीच का मंगल गोचर करेगा, जो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव दे सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मंगल का यह गोचर आवश्यकता से अधिक जोश देने का काम कर सकता है और आप तथ्यात्मक होने की बजाय भावावेश में कुछ निर्णय ले सकते हैं, जो कमजोर परिणाम देने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भावावेश में निर्णय लेने के बजाय तथ्यात्मक होकर निर्णय लेना समझदारी का काम होगा। वहीं नौकरी पेशा लोग वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में पीछे रह सकते हैं। सहकर्मी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों का काम भाग दौड़ का है, जो फील्ड वर्क करते हैं, जो लोग इस महीने व्यापारिक यात्राएं करने वाले हैं, उन सब को काम में सावधानी रखनी ही है। साथ ही साथ यात्रा के दौरान भी सावधान और सजग रहने की आवश्यकता रहने वाली है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर कुछ हद तक मददगार बन सकेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का गोचर कुछ मददगार बन जाएगा। कोई भारी भरकम नुकसान नहीं होगा, फिर भी अपने अनुभव के आधार पर तथ्यात्मक रूप से वरिष्ठों की सलाह लेते हुए काम करने का सुझाव मैं देना चाहूँगा। आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह येन केन प्राकरण आपको अच्छा लाभ भी करवा सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में सूर्य लाभ दिलवाने में कमजोर पड़ सकते हैं। फलस्वरूप लाभ के रास्ते में व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि महीने के दूसरे हिस्से में धन के कारक बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा। गोचर में बृहस्पति की अनुकूलता आमदनी की निरंतरता को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह इस महीने नीच अवस्था में रहेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि धन को बचाने में इस महीने कुछ कठिनाई रह सकती है। संतोष या फिर सम्मानजनक लेवल की आमदनी होने के बावजूद भी आप बचत करने में पीछे रह सकते हैं। यहाँ तक कि बचत किए हुए धन को भी आप गलत जगह लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा इस महीने नए सिरे से कोई बड़ा निवेश ना किया जाए, जिससे आपका धन सुरक्षित बना रहे। आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में होने के बावजूद भी छठे भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च का रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य पूरी तरह से कमजोर रह सकते हैं। इस कारण से महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य में अनुकूलता देखने को मिल सकती है, जबकि दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी दे सकता है। मंगल का गोचर भी अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय से संबंधित या रक्त से संबंधित कोई परेशानी पहले से है। उनके लिए अधिक जागरूकता रखने की सलाह देना चाहूँगा। समय समय पर अपनी दवाई लेते रहें और समय समय पर अपने चिकित्सक से सलाह भी लेते रहें। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाने में कामयाब हो सकेंगे। मित्रों,
आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखिए और श्री बालाजी का आशीर्वाद पाएं। आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी शनि अनुकूल स्थिति में रहेगा। शनि अपने ही नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ बेरुखी भी दे सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जो बीच बीच में आर्गुमेंट्स करवा सकती है। इन सभी कारणों से बहुत हद तक अनुकूलता होने के बावजूद भी कुछ विषम परिस्थितियां लव लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेगा। लव लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे यह जरूरी नहीं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में काफी कुछ अनुकूलता आपकी लव लाइफ में देखने को मिल सकती है। ऐसा ही इशारा प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है, क्योंकि शुक्र रहेंगे तो उच्च अवस्था में, जो कि अनुकूल बात है, लेकिन छठे भाव में रहेंगे यह कमजोर बात है। शुक्र भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अनुकूल परिणाम देने का वादा कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी का कमजोर होना तथा महीने के पहले हिस्से में सूर्य का सप्तम भाव में गोचर ऐसे लक्षण हैं जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता बेहतर परिणाम दे सकेगी। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल नीच अवस्था में दशम भाव में रहेगा, जो परिजनों के बीच असामंजस्य देने का काम कर सकता है। विशेषकर आक्रोश या क्रोध की अवस्था में की गई बातचीत का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब भी परिजनों से संवाद करना हो, बहुत ही सलीके से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए बात करना जरूरी रहेगा। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो किसी बड़े बुजुर्ग के हस्तक्षेप से सामंजस्य बन जाने का संकेत कर रही है। पारिवारिक मामलों में इस महीने कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। यदि आप बड़े बुजुर्गों की सलाह से काम लेंगे तो परिणाम संतुलित बने रहेंगे। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती हैं। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति के नवम दृष्टि गृहस्थ जीवन में कुछ संतुलन देने का काम करेगी, लेकिन संतुलन बिठाने के लिए आपको बहुत सारी कोशिश भी करने की जरूरत रहेगी। सूझबूझ और समझदारी से काम लेंगे तभी बात अनुकूलता के लेवल पर बन सकेगी। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बता रहा हूँ, जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष भरणी नक्षत्र के दिन 4 घड़े में पानी भरकर किसी एकांत कमरे में रख दें। अगले दिन जिस घड़े का पानी कुछ कम हो, उसे अन्न से भरकर प्रतिदिन विधिवत पूजन करते रहें। शेष घड़े के पानी को घर, आंगन, खेत आदि में छिड़क दें। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।